ये कहानी है कबूतर भोला राम की। भोला राम एकदम निराला कबूतर था। एकदम अच्छी आदत वाला, एकदम अच्छे दिल वाला कबूतर। उसके सामने चाहे कितने भी बीज पड़े हों, पर वो उतने ही बीज खाता जितने की उसको भूख होती। जब दोस्त चिड़िया अपने अंडों को सेती, तो भोला राम नन्हे नन्हे कीड़े ढूंढकर चिड़िया के लिए खाना लेकर जाता। ऐसे ही भोला राम सबकी मदद करता रहता। उसका दोस्त गप्पू गप्पू भोला राम का बहुत मजाक उड़ाता था। हाँ हाँ, पूरे जंगल का भला करने का ठेका तो तुमने ले रखा है। जब देखो इधर उधर सबकी मदद करते रहते हो। ऐसे नहीं चलता भाई, जंगल है जंगल, अपने बारे में भी सोचना पड़ता है। मैं अपने बारे में सोचता हूँ गप्पू, पर दूसरों की मदद करने में क्या बुराई है। माँ कहती थी दूसरों की मदद करो, तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मदद अपने आप आ जाएगी। हाँ हाँ, पता नहीं कबूतर माँ ने क्या क्या सिखा दिया तुम्हें। एक दिन भोला राम नदी में पानी पीने गया। तभी उसने देखा कि एक नन्ही चींटी नदी के पानी के साथ बहे जा रही थी। भोला भैया, मुझे बचा लो, ये नदी आगे जाके बहुत ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरेगी, तब तो मैं पक्का मर जाऊंगी पानी में। भोला भैया मुझे बचा लो, चींटी ने चिल्ला कर कहा। चींटी की बात सुनते ही भोला राम वहां से तेजी से उड़कर चला गया और चींटी देखती ही रह गई। मैंने तो सुना था कि भोला भैया सबकी मदद करते हैं, पर मेरी मदद तो उन्होंने नहीं की। चींटी रानी, आज तो पानी में डूबना लिखा ही है। बेचारी घबराती घबराती चींटी बोली। पर तभी भोला वहां पर एक पत्ता ले आया और चींटी जैसे ही पानी के बहाव से गड्ढे के पास आई, तो चींटी उस पत्ते पर आ गई और भोला ने चींटी से कहा, चींटी रानी, अब ध्यान से पत्ते पर चिपक कर रहना। भोला अपनी चोंच से पत्ता और पत्ते पे चिपकी चींटी रानी को बाहर निकाल लाया। शुक्रिया भोला भैया, शुक्रिया। अगर आप ना होते तो आज तो मैं पानी में डूबकर मर ही जाती। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मदद तो करनी ही थी, ऐसे कैसे तुम्हें डूबने देता। भोला भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी भी आपको इस नन्ही चींटी की जरूरत पड़े तो बस एक गुटरगू कीजिएगा और मैं झट से आ जाऊंगी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और उसे पकड़ने थे खूब सारे कबूतर। और उसने सुना था कि इस जंगल में एक बिल्कुल अलग दिखने वाला कबूतर भी है। शायद वो भोला राम की बात कर रहा था। उसने एक जगह में बहुत सारे सुंदर सुंदर बीज रख दिए और उनके ऊपर ना दिखने वाला एक जाल बिछा दिया। अरे भोला राम, सुनो तो जरा। अरे मैंने देखा है जंगल में एक जगह एक ढेर पर बड़े सारे बीज रखे हैं। चलो चलो, दोनों भाई मिलकर खाएंगे। नहीं नहीं, मम्मी ने कहा था कि कभी भी बिना मेहनत के कुछ अच्छा नहीं मिलता। अच्छी चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं बिना मेहनत करे हुए मिले बीज नहीं खाऊंगा। अरे भोला राम, कैसी बातें करते हो। चुपचाप मेरे साथ चलो और हम दोनों वहां पे बीज खाएंगे, चलो। इधर वो दाने चींटी ने भी देख लिए। चींटी खुश हो गई। आहा, इतने सारे दाने, फौज बुला लूं क्या। हम भी कम से कम 4-5 बड़े बड़े दाने तो उठाकर ले ही जाएंगे। पर तभी चींटी की नजर उस जाल पर पड़ी जो शिकारी ने बिछाया हुआ था। अरे, ये तो कोई शिकारी का जाल लगता है। कितना चालाक है भला, दानों के ऊपर ऐसा जाल बिछाया है जो दिख भी नहीं रहा। ना जाने बेचारे किस जानवर की आफत आने वाली है। अभी चींटी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहां भोला राम और गप्पू आ गए। हाँ देखा भोला राम, मैं कह रहा था ना कितने दाने हैं। देखो तो, इतने सुंदर दाने हैं, चुपचाप खा लो। इतने दिनों से इतने मोटे इतने ताजे दाने खाए भी नहीं है। बारिश में बार बार दाने भीग जाते हैं, अभी ये सूखे सूखे दाने हैं। भोला राम खा लो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ऐसे कुछ खाना गलत बात है। कोई गलत बात नहीं है, हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ चींटी शिकारी के पास पहुंच गई। उसने देखा कि शिकारी तो बड़ा खुश हो रहा है कि उसके जाल में भोला राम और गप्पू दोनों ही फंसने वाले हैं। मैं क्या करूं,
मुझे मुझे भोला राम की मदद करनी है, कैसे करूं कैसे करूं? हाँ, आइडिया। चींटी जितना तेज चल सकती थी चली और जाकर शिकारी के पैर पर चढ़ गई और जोर से चींटी ने शिकारी को काटा। क्या काटा? जोर से शिकारी चिल्लाया। शिकारी की आवाज सुन के गप्पू और भोला राम दोनों ही सतर्क हो गए। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे कोई और भी है। हाँ हाँ, लगता है फंस गए हैं भाई। अब जितना जल्दी हो सके गप्पू भाई उड़ो यहाँ से, वरना हम फंस जाएंगे। इतना कहकर भोला राम और गप्पू दोनों ही उस जाल के ऊपर से उड़ गए और शिकारी देखता ही रह गया। उड़ जाओ भोला भैया, यहाँ मत रुको, शिकारी पकड़ लेगा। शुक्रिया नन्ही चींटी, हम फिर मिलेंगे। भोला राम ने नन्ही चींटी का धन्यवाद दिया उड़ते उड़ते। देखा गप्पू, माँ कहती थी ना कि किसी और की मदद करो तो मदद तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाती है। आज मेरी नन्ही दोस्त ने ही हमें बचाया है, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हम उस शिकारी के जाल में फंस जाते। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं भी लालच छोड़ दूंगा और दोबारा कभी भी ऐसे नहीं फंसूंगा। तो उस दिन से गप्पू भी भोला राम की तरह दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों के बारे में सोचने वाला एक अच्छा कबूतर बन गया।